हेलो एवरीवन। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम सीबीटी 1 एग्ज़ाम 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो 1 पेज से लेकर 6 पेज तक को एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 5 वीडियो में हम लोग 31 जनवरी 2001 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। यह इसका पार्ट 6 वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम लोग 31 जनवरी 2021 के आगे के शिफ्ट यानी कि 1 फरवरी 2021 से आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि ये वीडियो सीरीज़ आपके आने वाले जितने भी रेलवे एग्ज़ाम हैं, चाहे वो इसका एनटीपीसी का सीबीटी 2 हो, ग्रुप डी हो या फिर आने वाले फ्यूचर में अभी जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं 2021, 22, 23, 24, 25 तक सारे एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो और अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस वीडियो सीरीज को आप पूरा एग्ज़ाम में जाने से पहले पूरा देख लीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज है। तो चलिए अब हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग 1 फरवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट है, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन चार्ल्स बेबेज। तो कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट है, ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है विटामिन B12। तो ईस्ट में विटामिन B12 पाया जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन B12। नेक्स्ट है, पेनिसिलियम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है फफूंद या कवक। पेनिसिलियम एक फफूंद या फिर कवक है। नेक्स्ट, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट डॉक्टर अंबेडकर और किसके बीच हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है अब महात्मा गांधी। और कब हुआ था पूना पैक्ट? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। यानी कि पूना पैक्ट डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 24 सितंबर 1992 में 32 में हुआ था। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 12 मार्च 1930। तो नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है वैशाली के कुंड ग्राम में। तो महावीर का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ? वैशाली के कुंड ग्राम में। नेक्स्ट है, लोकपाल विधेयक पहली बार कब पारित हुआ? इसका करेक्ट आंसर है 1969 के लोकसभा का कार्यकाल में। यानी कि लोकपाल विधेयक पहली बार 1969 के लोकसभा के कार्यकाल में पारित हुआ। कब? तो 1969 के लोकसभा के कार्यकाल में। नेक्स्ट है, कल्पना चावला के बारे में बुक किसने लिखी थी? इसका करेक्ट आंसर है अनिल पद्मनाभन ने। किसने? तो कल्पना चावला के बारे में अनिल पद्मनाभन ने बुक लिखी थी। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? इसका करेक्ट आंसर है भाग 4 में। अनुच्छेद 36 से 51 के तहत नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में किस में है? भाग 4 में है। नेक्स्ट, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? इसका करेक्ट आंसर है 18 मई 1974 को। परमाणु ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में 18 मई 1974 में किया था। कब? तो 18 मई 1974 में किया था। नेक्स्ट है, जिला सत्र न्यायाधीश किसके अधीन आता है? इसका करेक्ट आंसर है उच्च न्यायालय। तो जिला सत्र न्यायाधीश उच्च न्यायालय के अधीन आता है। किसके अधीन? उच्च न्यायालय के अधीन। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। तो दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान राज्य में। कहाँ पर है? तो दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 2012। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2012 में शुरू किया गया था। कब? तो 2012 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 13 अप्रैल 1919 को। कब? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। कहाँ? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है 12। तो सार्वजनिक क्षेत्र के वर्तमान में बैंकों की संख्या 12 है। कितना है? 12 है। नेक्स्ट, नेशनल इनकम कौन सी एजेंसी निकालती है? इसका करेक्ट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। कौन? तो नेशनल इनकम
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय निकालती है कौन? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। कौन? तो सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट है, दक्षिण ध्रुव पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस कौन थी? इसका करेक्ट आंसर है अर्पणा कुमार। कौन? तो दक्षिण ध्रुव पहुंचने वाली पहली महिला आईपीएस अर्पणा कुमार थी। नेक्स्ट, यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया था? इसका करेक्ट आंसर है हेनरी विलियम डेरेजियो ने। किसने? तो यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विलियम डेरेजियो ने चलाया था। अब हम लोग 1 फरवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला देश कौन है? इसका करेक्ट आंसर है चीन। तो सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाला देश चीन है। कौन है? चीन है। नेक्स्ट है, चांदी का रंग काला क्यों हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर है जल और कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया के कारण। किस कारण? तो चांदी का रंग काला जल और कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के अभिक्रिया के कारण हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है 0। प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। कितना? तो 0 होती है। नेक्स्ट है, सचिन तेंदुलकर का आखिरी शतक किस देश के खिलाफ था? इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। तो सचिन तेंदुलकर का आखिरी शतक बांग्लादेश के खिलाफ था। किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। नेक्स्ट, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। कब? तो भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी और लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो कार्यकाल में। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब लौटा दी थी? इसका करेक्ट आंसर है 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। कब? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दी थी। नेक्स्ट है, पूना पैक्ट कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 24 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे के यरवदा सेंट्रल में पूना पैक्ट हुआ था। कब हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था और यह भीमराव एवं महात्मा गांधी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, 2014 में भारत रत्न किसे दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर है CNR राव और सचिन तेंदुलकर। तो 2014 में CN राव और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट है, इकोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है अर्नेस्ट हैकल। तो इकोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया था। किसने? अर्नेस्ट हैकल ने। नेक्स्ट है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है पेरिस, फ्रांस में। कहाँ? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? इसका करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नेक्स्ट है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है खाद्यान्न फसल या फिर कृषि क्षेत्र के विकास से। तो हरित क्रांति कृषि क्षेत्र के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? इसका करेक्ट आंसर है विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 5 जून को। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 16 अगस्त 1946 को। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 16 मई को। कब? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है जे.एल. बियड ने। टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बियड ने किया था। किसने? तो जे.एल. बियड ने किया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना का पुराना नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है इंदिरा आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का पुराना नाम इंदिरा आवास योजना है। क्या है? इंदिरा आवास योजना। नेक्स्ट है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? इसका करेक्ट आंसर है राजीव कुमार। कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। नेक्स्ट है,
नासा के अनुसार विश्व के में कितने प्रतिशत वन है? इसका करेक्ट आंसर 31%। कितना? तो नासा के अनुसार वर्तमान में विश्व में 31% वन है। नेक्स्ट है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी को। तो भारत का वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। किसको? तो दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट है, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब हम लोग 2 फरवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है मंडूको उपनिषद। कहाँ से? तो सत्यमेव जयते मंडूको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है चाणक्य या फिर कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, वही थे। नेक्स्ट है, पंचायती राज किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 243। तो पंचायती राज अनुच्छेद 243 से संबंधित है। किससे? तो अनुच्छेद 243 से। नेक्स्ट, अम्फान तूफान किस खाड़ी से शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है बंगाल की खाड़ी। तो अम्फान की तूफान बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ था। कहाँ से? तो बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ था। नेक्स्ट, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 18। तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। किसमें? अनुच्छेद 18 में है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है विंस्टन चर्चिल। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है मुंबई में। कहाँ पर? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। कहाँ? मुंबई में। नेक्स्ट है, कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए 2018 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला? इसका करेक्ट आंसर है योहेई सासाकावा को। किसको? तो योहेई सासाकावा को मिला है कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए 2018 का गांधी शांति पुरस्कार योहेई सासाकावा को मिला है। नेक्स्ट है, प्रिंटर की स्पीड किस में मापा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है पीपीएम में, पेज पर मिनट। तो प्रिंटर के स्पीड को पीपीएम में यानी कि पेज पर मिनट में मापा जाता है। नेक्स्ट है, पारा का एस कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सिनेबार HGS। कौन? तो पारा का एस है सिनेबार। नेक्स्ट है, OMR में एम का फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर है मार्क। तो OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट, ओलंपिक में तैराकी में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किसे मिला है? इसका करेक्ट आंसर है माइकल फ्रेड फेल्प्स को। किसको? तो ओलंपिक में तैराकी में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक माइकल फ्रेड फेल्प्स को मिला है। किसको? माइकल फ्रेड फेल्प्स को। नेक्स्ट है, PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2015 में शुरू की गई थी। कब? तो परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, आँख का रोग रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ए। आँख का रोग रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। किससे? विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट है, एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? तो एज ऑफ डूइंग बिजनेस विश्व बैंक जारी करता है। कौन? तो विश्व बैंक जारी करता है। नेक्स्ट, IMF का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है वाशिंगटन DC। तो IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में। कहाँ? वाशिंगटन DC में है। नेक्स्ट, फीफा 2018 कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है रूस में। फीफा 2018 रूस में हुआ था। नेक्स्ट, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है 1 जनवरी 2015। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नेक्स्ट है, काराकोरम दर्रा किसके बीच है? इसका करेक्ट आंसर है जम्मू और कश्मीर और चीन द्वारा नियंत्रित शिजियांग प्रदेश के बीच। कहाँ? तो काराकोरम दर्रा जम्मू और कश्मीर और चीन द्वारा नियंत्रित शिजियांग प्रदेश के बीच है। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है नागालैंड। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ? नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे कम शहरीकृत राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार तो सबसे कम शहरीकृत राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश है। कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, पारा को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है
क्विक सिल्वर, तो पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। नेक्स्ट सोडा वाटर में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन? तो सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग की जाती है। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग की जाती है। नेक्स्ट कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है स्कैनर। जो दिए गए विकल्प है उसके अनुसार आउटपुट डिवाइस स्कैनर नहीं होता है। नेक्स्ट जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 9 अगस्त 1942 को। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। अब हम लोग 2 फरवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कब स्थापित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर 18 अक्टूबर 2010 को। तो एनजीटी 18 अक्टूबर 2010 को स्थापित हुआ था। कब? 18 अक्टूबर 2010 को। नेक्स्ट है पहला पोखरण परमाणु परीक्षण कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 1974 ईस्वी में। तो पहला पोखरण परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी हुआ था। कब? तो 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट है बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है पानीपत हरियाणा में। तो बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध पानीपत में हुआ था और पानीपत हरियाणा में है। नेक्स्ट नेशनल स्किल डेवलपमेंट कब शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 31 जुलाई 2008 को। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 31 जुलाई 2008 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में महिला युगल का खिताब किसने जीता? इसका करेक्ट आंसर है टीमिया बाबोसा जो कि हंगरी के है और क्रिस्टलिना माल्डेनोविक जो कि फ्रांस की है। इन दोनों ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में महिला युगल का खिताब जीता है। नेक्स्ट है मताधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 325 और 326। तो मताधिकार अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 326 से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? इसका करेक्ट आंसर है एंजिल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में है। दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। कौन है? तो एंजिल जलप्रपात दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात जो कि वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? इसका करेक्ट आंसर है नील नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जिसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर है। कितना? तो 6,650 किलोमीटर है। नेक्स्ट ईएसएस का फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। तो ईएसएस का फुल फॉर्म है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में किशोर के लिए कितना लोन मिलता है? इसका करेक्ट आंसर है 50,000 से लेके 5 लाख तक। तो अक्टूबर 2020 में किशोर के लिए 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिलता है। नेक्स्ट नोबेल शांति पुरस्कार 2018 किसे मिला? तो करेक्ट आंसर है डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद। तो नोबेल शांति पुरस्कार 2018 को डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद को मिला। नेक्स्ट है ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है पेरिस में। तो ओईसीडी का मुख्यालय पेरिस में। कहाँ पर है? पेरिस में है। नेक्स्ट है फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है वरुण देव, बिपिन चंद्रा और अमलेश त्रिपाठी। तो फ्रीडम स्ट्रगल के पुस्तक के लेखक है वरुण देव, बिपिन चंद्रा और अमलेश त्रिपाठी। नेक्स्ट है आ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ई.एम. फोस्टर। कौन? तो आ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक है ई.एम. फोस्टर। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। नेक्स्ट सैनिक विद्रोह कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 1857 में। तो सैनिक विद्रोह 1857 में हुआ था। कब? 1857 में। नेक्स्ट भारतीय संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो भारतीय संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट है सूरत की 17 साल की लड़की कौन है जो संयुक्त राष्ट्र के यूएनईपी की एम्बेसडर बनी है? इसका करेक्ट आंसर है खुशी चिंदलिया। कौन है? तो खुशी चिंदलिया है। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय दिव्यांगजन इंस्टीट्यूट कब बनाया गया? इसका करेक्ट आंसर है 1976 में। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय दिव्यांगजन
दिव्यांगजन इंस्टीट्यूट 1976 को बनाया गया। कब? तो 1976 को। नेक्स्ट है 1991 के टैक्स रिफॉर्म के चेयरमैन कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है राजा जेसूदोस चिलियाकॉन। तो 1991 के टैक्स रिफॉर्म के चेयरमैन राजा जेसूदोस चिलिया थे। नेक्स्ट है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है पटियाली, कासगंज, उत्तर प्रदेश में। कहाँ? तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाली, कासगंज, उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है झेलम का युद्ध में कौन जीता? इसका करेक्ट आंसर है सिकंदर। तो झेलम का युद्ध में सिकंदर ने जीता था और सिकंदर ने इस युद्ध में पोरस को हराया था। किसको? तो पोरस को हराया था झेलम के युद्ध में। नेक्स्ट है काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है एक सींग वाला गेंडा। तो काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा के लिए जाना जाता है। अब हम लोग 3 फरवरी में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के बेटे का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर है भरत। तो अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के बेटे का नाम भरत था। क्या था? भरत था। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका करेक्ट आंसर है रेड फ्लिक रेखा। तो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा को रेड फ्लिक रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड फ्लिक रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है पश्चिमी तट को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है कोंकण तट, मालाबार तट, केरल तट और कर्नाटक तट। तो पश्चिमी तट को कोंकण तट, मालाबार तट, केरल तट और कर्नाटक तट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 में आईसीसी के दशक का बेस्ट मेल क्रिकेटर अवार्ड किसे मिला? इसका करेक्ट आंसर है विराट कोहली। दिसंबर 2020 में आईसीसी के दशक का बेस्ट मेल क्रिकेटर अवार्ड विराट कोहली को मिला। किसको? विराट कोहली को। नेक्स्ट है एशिया का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किस बीच को मिला है? इसका करेक्ट आंसर है चंद्रभागा बीच, जो कि उड़ीसा में है। उसको एशिया का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। नेक्स्ट है मोरछा जिसे यूनेस्को ने शामिल किया कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। तो ओरछा मध्य प्रदेश में है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट अक्टूबर 2020 में गोवा के मुख्यमंत्री का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर है प्रमोद सावंत। अक्टूबर 2020 में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत थे। कौन? तो प्रमोद सावंत थे। नेक्स्ट है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है सीडी देशमुख। तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट है बंगाल गजट क्या था? इसका करेक्ट आंसर है पहला अंग्रेजी समाचार पत्र। तो बंगाल गजट एक पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। नेक्स्ट नेक्स्ट है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। किसमें? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। नेक्स्ट है मलेरिया का पहला टीका किसने बनाया? इसका करेक्ट आंसर है जेएसके कंपनी ने। तो मलेरिया का पहला टीका जेएसके कंपनी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट ग्रेफाइट किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश। ग्रेफाइट अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है ईस्ट इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। तो ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? इसका करेक्ट आंसर है लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। नॉर्थ ईस्ट की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सा? लोकटक झील है। नेक्स्ट है किसान सम्मान निधि योजना में कितने रुपए मिलते हैं? इसका करेक्ट आंसर है 6,000 रुपया सालाना। किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 रुपया सालाना मिलते हैं। नेक्स्ट बॉक्सिंग में 6 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय कौन है? इसका करेक्ट आंसर है मैरी कॉम। तो बॉक्सिंग में 6 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय मैरी कॉम है। कौन है? तो मैरी कॉम है। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? इसका करेक्ट आंसर है राणा दासगुप्ता को। किसको? तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 राणा दासगुप्ता को दिया गया है। और 2020 में यह पुरस्कार राजम कमल झा को दिया गया। किसको? तो 2020 में यह पुरस्कार राजम कमल झा को दिया गया है। नेक्स्ट है केरल का कौन सा नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर है मोहिनीअट्टम। केरल का नृत्य मोहिनीअट्टम है। कौन है? मोहिनीअट्टम है। नेक्स्ट है ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है कारगिल युद्ध। तो ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध से संबंधित है और कारगिल युद्ध
1999 में हुआ था। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में है? इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका में है। नेक्स्ट है नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। क्या होता है? तो नेस्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नेक्स्ट है पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 21 अप्रैल 1526 को। तो पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है द टाइटल बैलेंस बुक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है गैलीलियो गैलीली। कौन? तो द टाइटल बैलेंस के बुक के लेखक है गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट है 2019 में ई सिगरेट पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया? इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। तो 2019 में ई सिगरेट पर राजस्थान राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब हम लोग 3 फरवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है नीति आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के पहले चेयरमैन नरेंद्र मोदी थे। कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। नेक्स्ट है योजना आयोग कब खत्म किया गया? इसका करेक्ट आंसर है 13 अगस्त 2014 को। तो योजना आयोग 13 अगस्त 2014 को खत्म किया गया। नेक्स्ट असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है चौरी चौरा कांड के कारण। तो असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के कारण समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? इसका करेक्ट आंसर है मलाला यूसुफजई। तो सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई है। नेक्स्ट है मुदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक में। तो मुदेश्वर मंदिर कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। नेक्स्ट है सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 21 अप्रैल को। तो सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है गंगा एक्शन प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका करेक्ट आंसर है गंगा के जल की गुणवत्ता में सुधार। तो गंगा एक्शन प्लान का ऑब्जेक्टिव है गंगा के जल में की गुणवत्ता का सुधार। नेक्स्ट है ब्लू लिटमस पत्र अगर लाल हो जाए तो उसका पीएच मान होगा। इसका करेक्ट आंसर है 0 से 6। अगर ब्लू लिटमस पत्र अगर लाल हो जाए तो उसका पीएच मान 0 से 6 के बीच में होगा। कितना? तो 0 से 6 के बीच में होगा। नेक्स्ट है दांत के डॉक्टर किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है अवतल। तो दांत के डॉक्टर अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। किसका? नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है विसेंट आर्थर स्मिथ। कौन है? तो विसेंट आर्थर स्मिथ है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट आकाश नीला किसके कारण दिखता है? इसका करेक्ट आंसर है कम तरंग दैर्घ्य के कारण इसका विकिरण अधिक होता है। किसके कारण? तो आकाश का नीला रंग कम तरंग दैर्घ्य के कारण इसका विकिरण अधिक होता है, इसलिए दिखता है। नेक्स्ट यूएनओ में अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है 10। तो यूएनओ में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कितने? 10। नेक्स्ट मॉनिटर को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है एलईडी। मॉनिटर को एलईडी कहा जाता है। क्या जाता है? एलईडी कहा जाता है। नेक्स्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर पॉइंटर जो हमें दिखाता है उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है माउस क्रसर। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो पॉइंटर हमें दिखाता है उसे माउस क्रसर कहते हैं। क्या कहते हैं? माउस क्रसर कहते हैं। इस क्वेश्चन में पृथ्वी के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है भूपट्टी। तो पृथ्वी के बाहरी भाग को भूपट्टी कहा जाता है। क्या कहते हैं? भूपट्टी कहते हैं। नेक्स्ट नेपाल की सीमा कितने राज्यों से लगती है? इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। कितने के देश? तो नेपाल की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों के साथ लगती है। नेक्स्ट है मोदी जी ने जुलाई 2020 में किस देश के उच्चतम न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया था? इसका करेक्ट आंसर है मॉरिशस। तो मोदी जी ने जुलाई 2020 में मॉरिशस के उच्चतम न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया था।
अब हम लोग 4 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है, स्पेन और मोरक्को को कौन सी संधि अलग करती है? इसका करेक्ट आंसर है जिब्राल्टर जल संधि। तो स्पेन और मोरक्को को जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। नेक्स्ट है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है रामवी सुतार ने। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन रामवी सुतार ने किया था। किसने? रामवी सुतार ने। नेक्स्ट है, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 18 सितंबर को। तो विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। कब? तो 18 सितंबर को। नेक्स्ट है, अनटचेबल एंड कूली के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है मुल्कराज आनंद। तो अनटचेबल और कूली के लेखक मुल्कराज आनंद है। कौन है? मुल्कराज आनंद है। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन से महानगर आते हैं? इसका करेक्ट आंसर है मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता ये 4 महानगर आते हैं। नेक्स्ट, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है 1 जुलाई 1955 को। तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। नेक्स्ट, भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? इसका करेक्ट आंसर 1854 में मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित दुनिया का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान कौन है? इसका करेक्ट आंसर है स्पिरिट्स। तो भारतीय रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित दुनिया का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान स्पिरिट्स है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। कब? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। कब? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी ने 1919 में। कब? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था और खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है पहला स्वतंत्रता दिवस। कौन? 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कौन सा? तो पहला स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट है, किस देश का एक से अधिक टाइम जोन है? तो अमेरिका का एक से अधिक टाइम जोन है। तो दिए गए विकल्प के अनुसार अमेरिका का एक से अधिक टाइम जोन है। नेक्स्ट है, 2016 में 150 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म कहाँ मिले थे? इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। तो 2016 में 150 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म गुजरात में मिले थे। कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट है, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर है एक सींग वाले गैंडा के लिए। तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, एमपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो एमपीईजी का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट, ईरान का पुराना नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है पर्सिया। तो ईरान का पुराना नाम पर्सिया है। क्या है? पर्सिया है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश के ढाका में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य कितने हैं? इसका करेक्ट आंसर है 190। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान में सदस्य 190 है। नेक्स्ट, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका करेक्ट आंसर है कृषि पर बल दिया गया था ताकि उसका विकास हो। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर बल देना था और उसका विकास करना था। नेक्स्ट, मच्छरों के जीवन चक्र का सही क्रम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। तो मच्छरों के जीवन का सही क्रम है अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर वयस्क। नेक्स्ट है, अजंता की गुफा में किस प्रकार का चित्रण था? इसका करेक्ट आंसर है भित्ति चित्र। तो अजंता की गुफा में भित्ति चित्र प्रकार का चित्रण था। नेक्स्ट है, 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान में से भारत कौन आया था? इसका करेक्ट आंसर है अलबरूनी। तो 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत अलबरूनी आया था। नेक्स्ट, एमबी, जीबी, टीबी और वाईबी में कंप्यूटर स्टोरेज क्षमता की सबसे बड़ी यूनिट कौन है? इसका करेक्ट आंसर है योटाबाइट। दिए गए चारों में से योटाबाइट कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे बड़ी
क्षमता की यूनिट है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है 6 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। कितना? तो 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है सीआईएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है 10 मार्च 1969। तो सीएसआईएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुआ था। अब हम लोग 4 फरवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है सर विलियम जोन्स ने। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। किसने? सर विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है हेनरी बुकेरल ने किसकी खोज की थी? इसका करेक्ट आंसर है रेडियो एक्टिविटी की। तो हेनरी बुकेरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। नेक्स्ट है दिल्ली से मुंबई को कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग 8। क्या है? इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग 8। इस क्वेश्चन है संसद में सरकारी बिल कौन पेश करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है मंत्री। तो संसद में सरकारी बिल मंत्री पर कौन करता है? मंत्री पेश करता है। नेक्स्ट है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर है इंदौर में। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में है। नेक्स्ट है यूरोपीय यूनियन में कार्यकारी फैसला कौन लेता है? इसका करेक्ट आंसर है यूरोपीय कमीशन। तो यूरोपीय यूनियन में कार्यकारी फैसला यूरोपीय कमीशन लेता है। नेक्स्ट है संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है 11 अक्टूबर 2014 को। तो संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। कब? 11 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन के वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है विंस्टन चर्चिल। तो क्रिप्स मिशन के वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट है केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। तो केसरी समाचार पत्र के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट है धौलाधार किस पर्वत श्रेणी का भाग है? इसका करेक्ट आंसर है लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। तो धौलाधार लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय श्रेणी का भाग है। नेक्स्ट है कश्मीरी हंगुल किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है दाची-ग्राम नेशनल पार्क। तो कश्मीरी हंगुल दाची-ग्राम नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। नेक्स्ट है 2019 में रोमन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला? इसका करेक्ट आंसर है रवीश कुमार को। जो दिए गए विकल्प है उसके अनुसार 2019 में रोमन मैग्सेसे पुरस्कार रवीश कुमार को मिला है। नेक्स्ट है सार्क की स्थापना कब की गई? इसका करेक्ट आंसर है 8 दिसंबर 1985 को। तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ कौन सा राज्य अपनी सीमा साझा करता है? इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश राज्य अपनी सीमा को साझा करता है और उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। नेक्स्ट है कक केक हनी कंप आदि किसके उदाहरण हैं? इसका करेक्ट आंसर एंड्रॉयड वर्जन के। तो कक केक और हनी कंप ये सारे एंड्रॉयड वर्जन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है जीवी मावलकर। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलकर। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा से संचालित भारत में पहली ट्रेन किस स्टेशन में शुरू की गई? इसका करेक्ट आंसर है सफदरगंज दिल्ली में। कहाँ? तो सौर ऊर्जा से संचालित भारत में पहली ट्रेन सफदरगंज दिल्ली में शुरू की गई है। नेक्स्ट GSAT-6A कब लॉन्च हुआ? इसका करेक्ट आंसर है 9 मार्च 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम में मुखौटा वाला नृत्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है छम। तो सिक्किम में मुखौटा वाला नृत्य छम है। कौन सा है? छम है। नेक्स्ट भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किस व्यक्ति को भारत रत्न मिल चुका है? इसका करेक्ट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न मिल चुका था। नेक्स्ट है भारतीय सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो भारतीय सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसको? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। नेक्स्ट है समुद्र में समान गहराइयों वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर आइसोबाथ। तो समुद्र में समान गहराइयों वाली काल्पनिक रेखा को आइसोबाथ कहा जाता है। नेक्स्ट है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर 1 दिसंबर 1997 को। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 1997 को हुआ था। नेक्स्ट है ब्रिक्स में अंतिम सदस्य कौन था? इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स का अंतिम सदस्य दक्षिण अफ्रीका था। अब लोग 5 फरवरी में 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है
प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका करेक्ट आंसर है हेराल्ड डॉमर मॉडल पर। किस मॉडल पर? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट, लाफिंग गैस की रासायनिक फार्मूला क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। तो लाफिंग गैस का रासायनिक फार्मूला N2O होता है। नेक्स्ट है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ जिसमें गरम दल और नरम दल विभाजित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 1907 में। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था जिसमें गरम दल और नरम दल विभाजित हो गए थे। नेक्स्ट, केटू पर्वतमाला की ऊंचाई कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है 8611 मीटर। कितना? तो केटू पर्वतमाला की ऊंचाई है 8611 मीटर। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर ज़्यादा जोर दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर है तीव्रतम एवं समावेशी विकास। किस पर? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्य 2007 से लेकर 2012 तक चला था। नेक्स्ट है, बनिहाल दर्रा किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट, यूज़र और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का कार्य कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूज़र और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग किसके विरोध में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है रॉलेट एक्ट। तो जालियांवाला बाग रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। नेक्स्ट, कौन सी संस्था विश्व में स्वास्थ्य संबंधी संस्था है? इसका करेक्ट आंसर है WHO। तो WHO विश्व में स्वास्थ्य संबंधी संस्था है और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। कब? तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी को किसने महान आत्मा या फिर महात्मा कहा था? इसका करेक्ट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी क्या है? इसका करेक्ट आंसर है कबूतर। तो अंडमान निकोबार का राजकीय पक्षी कबूतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में बच्चों के हितों के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? इसका करेक्ट आंसर है यूनिसेफ। अब विश्व में बच्चों के हितों के लिए यूनिसेफ संस्था बनाई गई है। नेक्स्ट है, 10 कुमार चरित किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका करेक्ट आंसर है डंडी। तो 10 कुमार चरित डंडी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु में, यानी कि मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, पहली स्वदेशी सबमरीन कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर INS अरिहंत। तो पहली स्वदेशी सबमरीन INS अरिहंत है। नेक्स्ट, WWW के संस्थापक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है टिम बर्नर्स-ली। तो WWW के संस्थापक टिम बर्नर्स-ली है। नेक्स्ट है, नृत्य में सबसे पहले किसे पद्म भूषण मिला था? इसका करेक्ट आंसर है रुक्मणी देवी अंडुरले। तो नृत्य में सबसे पहले रुक्मणी देवी अरुडले को पद्म भूषण मिला था और ये भारतनाट्यम के लिए उसको यह पद्म भूषण दिया गया था। नेक्स्ट है, जीसैट किस तरह की सैटेलाइट है? इसका करेक्ट आंसर है संचार उपग्रह। तो जीसैट एक संचार उपग्रह है। नेक्स्ट है, फोर्टेन भाषा किस पीढ़ी की भाषा है? इसका करेक्ट आंसर है 3rd जनरेशन। तो फोर्टेन भाषा 3rd जनरेशन की भाषा है। नेक्स्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किसके अंतर्गत आता है? इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री। तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, हर राज्य और गांव में 2002 में जल पूर्ति के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर है सौ जल योजना। तो हर राज्य और गांव में 2002 में जल आपूर्ति के लिए 100 जल योजना चलाई गई थी। कौन सी योजना? 100 जल योजना। नेक्स्ट, पानी को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है फिटकिरी को। तो पानी को शुद्ध करने के लिए फिटकिरी का प्रयोग किया जाता है। किसका? फिटकिरी का। नेक्स्ट, गुजरात में हड़प्पा सभ्यता की कौन सी स्थल खोजी गई थी? इसका करेक्ट आंसर है रंगपुर, लोथल और धौलवीरा। तो गुजरात में हड़प्पा सभ्यता की निम्न स्थल खोजी गई थी, वे है रंगपुर, लोथल और धौलवीरा। नेक्स्ट, गर्म जलधारा है। इसका करेक्ट आंसर है फ्लोरिडा, सुसीमा। ये दोनों गर्म जलधारा कौन? तो फ्लोरिडा और सुसीमा गर्म जलधारा है।
नेक्स्ट है पीटीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका करेक्ट आंसर है अविग सरकार। तो पीटीआई के वर्तमान अध्यक्ष अविग सरकार है। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? इसका करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी और होम रूल आंदोलन का शुरुआत 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है भारत में सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन किससे होता है? इसका करेक्ट आंसर है तापीय ऊर्जा से। भारत में सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन तापीय ऊर्जा से होता है। नेक्स्ट एक ही स्रोत से आने वाली दो अलग अलग इमेज को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है स्टीरियोस्कोपी। तो एक ही स्रोत से आने वाली दो अलग इमेज को देखने के लिए स्टीरियोस्कोपी का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग 8 फरवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है विक्रम साराभाई। तो इसरो के प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। नेक्स्ट है एफटीटी का फुल फॉर्म। इसका करेक्ट आंसर है फाइबर टू द पर प्रेमिस। क्या है? तो एफटीटी का फुल फॉर्म है फाइबर टू द प्रीमिसेस। नेक्स्ट है एकला चला चलो रे गीत के लेखक किसने लिखा है? इसका करेक्ट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो एकला चलो रे गीत को रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। नेक्स्ट है 1857 में क्रांति में ब्रिटिश आर्मी द्वारा किसे सबसे पहले कब्जे में लिया गया? इसका करेक्ट आंसर है मंगल पांडे। तो 1857 की क्रांति में ब्रिटिश आर्मी द्वारा सबसे पहले मंगल पांडे को कब्जे में लिया गया था। नेक्स्ट है मेघदूत अभिज्ञान शकुंतलम किताब किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर है कालिदास। तो मेघदूत अभिज्ञान शकुंतलम ये सब किताब कालिदास के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा राज्य वन क्षेत्र में टॉप 5 लिस्ट में नहीं आता है? इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। तो दिए गए विकल्प के अनुसार पंजाब राज्य वन क्षेत्र में टॉप 5 लिस्ट में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल डायर को कितने गोली मारी थी? इसका करेक्ट आंसर उधम सिंह। तो जनरल डायर को उधम सिंह ने गोली मारी थी। किसने? उधम सिंह ने। नेक्स्ट है 10 लाख से 1 करोड़ के बीच लोन SC/ST महिलाओं को किस योजना के तहत दी जाती है? इसका करेक्ट आंसर है स्टैंड अप इंडिया। तो स्टैंड अप इंडिया के तहत 10 लाख से 1 करोड़ के बीच लोन दी जाती है। नेक्स्ट है भूटिया जनजाति किस राज्य की है? इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। तो भूटिया जनजाति उत्तराखंड की है। नेक्स्ट है मैंगो का साइंटिफिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है मेंजिफेरा इंडिका। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम है मेंजिफेरा इंडिका। नेक्स्ट है 100 दिनों का रोजगार किस स्कीम के तहत दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है मनरेगा। तो 100 दिनों का रोजगार मनरेगा के तहत दिया जाता है। किसके तहत? मनरेगा के तहत। नेक्स्ट है नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर यूएसए और कनाडा। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? इसका करेक्ट आंसर है डेविड मालपास। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास है। नेक्स्ट है केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में है? इसका करेक्ट आंसर है अनुसूची 7वीं। तो केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विवरण 7वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट है संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है राज्यसभा। तो संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा आंदोलन पहले हुआ था क्रम में सजाएं? इसका करेक्ट आंसर है सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, फिर असहयोग आंदोलन 1942 में हुआ था, फिर ध्वज आंदोलन 1927 में हुआ था, फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है 2020 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार माइकल हार्टगन को किस खोज के लिए मिला था? इसका करेक्ट आंसर है हेपेटाइटिस सी के लिए। तो हार्विन जे आल्टर चार्ल्स एम राइस के साथ इस खोज के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट योजना आयोग की जगह पर क्या बनाया गया? इसका करेक्ट आंसर है नीति आयोग। तो योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग बनाया गया। कौन सा आयोग? नीति आयोग। नेक्स्ट है हाल ही में WTO ने किसने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया? इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट एजिवेदो। तो रॉबर्ट एजिवेदो ने WTO से कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट है इग्नाइट माइंड्स बुक के लेखक है? इसका करेक्ट आंसर APJ अब्दुल कलाम। तो इग्नाइट माइंड्स के लेखक APJ अब्दुल कलाम है। नेक्स्ट रेशम किससे बनता है? इसका करेक्ट आंसर है कीड़ों के लार्वा के द्वारा। तो रेशम
कीड़ों के लार्वा के द्वारा बनता है। नेक्स्ट है, केरल से गुजरने वाली अक्षांश किस दूसरे राज्य से गुजरती है? इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तो केरल से गुजरने वाली अक्षांश रेखा तमिलनाडु राज्य से गुजरती है। नेक्स्ट है, नील की खेती के लिए जो आंदोलन हुआ था वो किस आंदोलन से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है चंपारण सत्याग्रह। तो नील की खेती के लिए जो आंदोलन हुआ था वो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है। किससे? चंपारण सत्याग्रह से। नेक्स्ट है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है हुगली नदी। तो कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, ओपीईसी का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है वियना, ऑस्ट्रेलिया में। तो ओपीईसी का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है, रेड डाटा किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है संकटग्रस्त या लुप्त प्राय प्रजातियों से। तो रेड डाटा संकटग्रस्त या फिर लुप्त प्राप्त प्रजातियों से संबंधित है। नेक्स्ट है, सुल्तान अजलन शाह कप 2019 किसने जीता था? इसका करेक्ट आंसर है दक्षिण कोरिया ने। तो सुल्तान लन शाह कप 2019 दक्षिण कोरिया ने जीता था। नेक्स्ट है, वृहद सहित किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर है वराहमिहिर ने। तो वृहद साहित्य वराहमिहिर ने लिखी है। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है महेंद्रगिरी। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। कौन है? महेंद्रगिरी है। अब हम लोग 8 फरवरी 2021 में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है बाल विवाह से। तो शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है साइटोलॉजी। तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के दरबार में कौन कवि रहते थे? इसका करेक्ट आंसर है वानभट्ट। तो हर्षवर्धन के दरबार में वानभट्ट रहते थे। नेक्स्ट है, बल का एसआई यूनिट क्या है? इसका करेक्ट आंसर है न्यूटन। तो बल का एसआई यूनिट न्यूटन है। इसका करेक्ट आंसर है कार्ल लिनियस। तो द्विनाम पद्धति के जनक कार्ल लिनियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में अभ्रक सबसे ज़्यादा किस देश में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है भारत। विश्व में अभ्रक सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट है, रेड पांडा उत्सव किस राज्य में मनाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। तो रेड पांडा उत्सव सिक्किम राज्य में मनाई जाती है। कहाँ पर? तो सिक्किम में। नेक्स्ट है, कौन से राज्य सेवन सिस्टर्स में नहीं आता है? इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। दिए गए विकल्प के अनुसार सिक्किम राज्य सेवन सिस्टर्स में नहीं आता है। नेक्स्ट है, भेल का फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्या है? तो भेल का फुल फॉर्म है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट, न्यायिक समीक्षा किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 32। तो न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 32 में है उच्चतम और अनुच्छेद 266 में है उच्च। नेक्स्ट है, किस वंश ने सर्वप्रथम नाव द्वारा समुद्री रास्ता से युद्ध शुरू किया? इसका करेक्ट आंसर है चोल वंश। तो चोल वंश ने सर्वप्रथम नाव द्वारा समुद्री रास्ता से युद्ध शुरू किया था। नेक्स्ट, यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है त्रिगवेली। तो यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष त्रिगवेली थे। कौन थे? त्रिगवेली थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 7 अगस्त। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 2019 का फीफा क्लब फुटबॉल विजेता कौन है? इसका करेक्ट आंसर है लिवरपूल एफसी। तो 2019 का फीफा क्लब फुटबॉल के विजेता लिवरपूल एफसी है। नेक्स्ट, एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट है, ई बराबर एम सी स्क्वायर किसने दिया? इसका करेक्ट आंसर अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो ई बराबर एम सी स्क्वायर को अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित पहली युद्धपोत कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है आईएनएस अरिहंत। तो भारत में निर्मित पहली युद्धपोत आईएनएस अरिहंत है। कौन है? आईएनएस अरिहंत है। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 अंग्रेजी में किसे दिया गया? इसका करेक्ट आंसर है अमिताभ घोष। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 को अंग्रेजी में अमिताभ घोष को दिया। किसको? तो अमिताभ घोष को दिया गया। नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 में परिवहन मंत्रालय किसके पास है? इसका करेक्ट आंसर है नितिन गडकरी। तो अक्टूबर 2020 के अनुसार परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी के पास है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र में कितने भाषा है? इसका करेक्ट आंसर है 6। तो संयुक्त राष्ट्र में 6 भाषा है। नेक्स्ट है, भुवन क्या है? तो भुवन इसरो द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है जिससे भारत के भूभागों का त्रिविमीय चित्रों के रूप में
अंतर्जाल पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट है रूरल लैंडलेस फार्मर के लिए एलआईसी ने कौन सी योजना चलाई है? इसका करेक्ट आंसर है एलआईसी आम आदमी बीमा योजना। तो रूरल लैंडलेस फार्मर के लिए एलआईसी ने एलआईसी आम आदमी बीमा योजना को चलाई है। नेक्स्ट है नारकोटिक्स विभाग की स्थापना भारत में कब हुई? इसका करेक्ट आंसर है 1986 ईस्वी में। तो नारकोटिक्स विभाग की स्थापना भारत में 1986 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? इसका करेक्ट आंसर है 1953 में। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? इसका करेक्ट आंसर है 1993 में। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई। नेक्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 1000 किसने बनाया था? इसका करेक्ट आंसर है डी सेक ने। तो सुपर कंप्यूटर परम 1000 को सी डेक ने बनाया था। अब हम लोग 9 फरवरी को 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है आईपीएल 2020 कौन सा संस्करण था? इसका करेक्ट आंसर है 13वां संस्करण। तो आईपीएल 2020 13वां संस्करण था। नेक्स्ट डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 1956 में। तो डीआरडीओ का स्थापना 1956 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत में इनमें से किसका सदस्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है नाटो। तो दिए गए विकल्प के अनुसार भारत नाटो का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है 1945 ईस्वी में। विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है कोची को। तो अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। किसको? कोची को। नेक्स्ट है मानव शरीर की झिल्ली कहाँ पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है छोटी आंत में। तो मानव शरीर की विल्ली छोटी आंत में पाई जाती है। कहाँ? छोटी आंत में। नेक्स्ट है ब्रह्मोस मिसाइल किस नदी के नाम पर रखा गया है? इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र और मस्कवा। तो ब्रह्मोस मिसाइल का नाम ब्रह्मपुत्र और मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट यूएनओ में कुल कितने अस्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। तो यूएनओ में कुल 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है देहरादून में। तो ओएनजीसी का मुख्यालय देहरादून में है। नेक्स्ट 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? इसका करेक्ट आंसर है बैरकपुर मेरठ से। तो 1857 का विद्रोह बैरकपुर मेरठ से शुरू हुआ। नेक्स्ट है संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 108। तो संसद की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में दिया गया है। नेक्स्ट पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट मेमोरी को साइज के बढ़ते क्रम में सजाएं। इसका दिया हुआ है केबी, टीबी, एमबी और जीबी। नेक्स्ट है सबसे बड़ी माजुली द्वीप किस नदी में है? इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र। तो सबसे बड़ी माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में है। नेक्स्ट है हाथी गुफा में किस भगवान की मूर्ति है? इसका करेक्ट आंसर है भगवान शिव। तो हाथी गुफा में भगवान शिव की मूर्ति है। किसका? तो भगवान शिव का है। नेक्स्ट है 2019 में थाईलैंड का राजा कौन बना? इसका करेक्ट आंसर है महावजीरा लोंगकोर्न। तो 2019 में थाईलैंड का राजा महावजीरा लोंगकोर्न बना। नेक्स्ट है इन एक कंप्यूटर किस विश्वविद्यालय ने बनाया है? इसका करेक्ट आंसर है पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने। तो इसको पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने बनाया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? इसका करेक्ट आंसर है 26 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने बनवाया? इसका करेक्ट आंसर है धर्मपाल ने। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने बनवाया था। किसने? धर्मपाल ने। नेक्स्ट किस देश की लिखित संविधान सबसे बड़ी है? इसका करेक्ट आंसर है भारत। तो भारत देश की लिखित संविधान सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है? करेक्ट आंसर है 2। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मोलेलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है गोवा में। तो मोलेलम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 1935 में। तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना 1935 में हुआ था। नेक्स्ट बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? इसका करेक्ट आंसर है लुम्बिनी में। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। नेक्स्ट है आर के लक्ष्मण किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है कार्टूनिस्ट। तो आर के लक्ष्मण कार्टूनिस्ट है। नेक्स्ट है किताब उल हिंद के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है अलबरूनी। तो किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी है। नेक्स्ट प्रकाश की चाल कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट है प्रकीर्णन की खोज किसने की? इसका करेक्ट आंसर है सीवी रमन ने। तो प्रकीर्णन की खोज सीवी रमन ने की। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 25 जनवरी को। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सीबीएफसी के अध्यक्ष कौन है? इसका करेक्ट आंसर है प्रसून जोशी। तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी है। कौन है? प्रसून जोशी है। अब हम लोग 9 फरवरी को 2021 में सेकंड शिफ्ट पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट है 1853 में पहली ट्रेन भारत में कहाँ से कहाँ तक चली थी? इसका करेक्ट आंसर है मुंबई से थाने। तो 1853 में पहली ट्रेन भारत में मुंबई से थाने तक चली थी और इसकी लंबाई 34 किलोमीटर थी। नेक्स्ट है कल्पना चावला की मृत्यु किस स्पेसक्राफ्ट में हुई? इसका करेक्ट आंसर है कोलंबिया। तो कल्पना चावला की मृत्यु कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट में हुई थी। नेक्स्ट डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? इसका करेक्ट आंसर 1 जनवरी 1995 को। तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई है। नेक्स्ट मधुबनी कला किस राज्य से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है बिहार। तो मधुबनी कला बिहार राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट असहयोग आंदोलन कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर है 1920 में। तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। नेक्स्ट ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑटो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस वर्ष हुई? इसका करेक्ट आंसर है 1858 ईस्वी। तो रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 1858 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट आईसीसी वर्ल्ड कप 1983 भारत ने जीता। उस समय भारतीय क्रिकेट के कप्तान कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है कपिल देव। तो आईसीसी वर्ल्ड कप 1983 के समय जब भारत ने विश्व कप जीता तो उसमें भारत के कप्तान कपिल देव थे। कौन थे? कपिल देव थे। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता में 1828 ईस्वी में। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। नेक्स्ट है एजेंडा 21 किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है 1982 ईस्वी के रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन से संबंधित 21 है। तो एजेंडा 21 1982 ईस्वी के रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन से संबंधित है। नेक्स्ट है स्तूप क्यों क्यों बनाया गया? इसका करेक्ट आंसर है बुद्ध के अवशेषों को संक्षिप्त रखने के लिए। किस लिए? तो स्तूप बुद्ध के अवशेषों को संरक्षित रखने के लिए बनाया गया। नेक्स्ट डब्ल्यूईपी का फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। तो डब्ल्यूईपी का फुल फॉर्म है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। नेक्स्ट है पवन चक्की कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलती है? इसका करेक्ट आंसर है वायु ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। कौन? तो पवन चक्की। नेक्स्ट 2019 का विशेष ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ? इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात में। 2019 का विशेष ओलंपिक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है किस 5 वर्षीय योजना में जनजातियों के उत्थान पर विशेष जोर दिया गया? इसका करेक्ट आंसर है पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना में जनजातियों के उत्थान पर विशेष जोर दिया गया। नेक्स्ट है फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है 4। तो फास्फोरस की परमाणुकता 4 होती है। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनवाया गया था? इसका करेक्ट आंसर है जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के मुंबई आगमन के उपलक्ष्य में जॉर्ज पंचम बनवाया गया था। और यह जॉर्ज विटेट के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? जॉर्ज विटेट के द्वारा बनाया गया था।
नेक्स्ट है पौधे के विभिन्न भागों में जल को कौन ले जाता है? इसका करेक्ट आंसर है जाइलम। तो पौधे के विभिन्न भागों में जल को जाइलम ले जाता है। कौन? तो जाइलम ले जाता है। नेक्स्ट है भारत की कौन सी पावर प्लांट रूस की मदद से बनी थी? इसका करेक्ट आंसर है भिलाई और बोकारो। तो भारत की भिलाई और बोकारो पावर प्लांट रूस की मदद से बनी थी। नेक्स्ट है सब्जी फूल और फल किसके अंतर्गत आता है? इसका करेक्ट आंसर है बागवानी। तो सब्जी फूल और फसल बागवानी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है क्वाशी-ओरकर बीमारी किसकी कमी से होता है? इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन की कमी से। तो क्वाशी-ओरकर बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। नेक्स्ट है 1909 में कौन सा घटना हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है मार्ले मिंटो सुधार। तो 1909 में मार्लो मिंटे सुधार हुआ था। अब हम लोग 10 फरवरी 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है ओरांग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है असम में। तो ओरांग नेशनल पार्क असम में स्थित है। नेक्स्ट विश्व में शांति एवं सुरक्षा के लिए यूएनओ की कौन सी संस्था है? इसका करेक्ट आंसर है सुरक्षा परिषद। तो विश्व में शांति एवं सुरक्षा के लिए यूएनओ की सुरक्षा परिषद एक संस्था है। नेक्स्ट गूगल के सीईओ कौन है? इसका करेक्ट आंसर है सुंदर पिचई। तो वर्तमान में गूगल के सीईओ सुंदर पिचई है। नेक्स्ट 2018 का बुकर पुरस्कार का खिताब किसे मिला? इसका करेक्ट आंसर है एनी एर्ना बंस को। तो 2018 का बुकर पुरस्कार एर्ना बंस को मिला था और उनको यह पुरस्कार मिल्कमैन किताब के लिए मिला था। किसके लिए? तो मिल्कमैन किताब के लिए। नेक्स्ट आलू का कौन सा भाग खाया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है तना। तो आलू का तना भाग को खाया जाता है। नेक्स्ट है राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है कृष्णमूर्ति राव। तो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कृष्णमूर्ति राव थे। नेक्स्ट है आगरा शहर की स्थापना किसने की? इसका करेक्ट आंसर है सिकंदर लोदी ने। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। नेक्स्ट है किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? इसका करेक्ट आंसर है झारखंड। तो दिए गए विकल्प के अनुसार झारखंड राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। नेक्स्ट नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है मुंबई में। तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई है। नेक्स्ट पहली पशुधन जनगणना किस वर्ष हुई? इसका करेक्ट आंसर है 2019 से 20 के मध्य पहली पशुधन जनगणना हुई। नेक्स्ट अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है महान्यायवादी। तो अनुच्छेद 76 महान्यायवादी से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है कुडनकुलम। तो भारत की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र कुडनकुलम है। नेक्स्ट गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कहाँ की थी? इसका करेक्ट आंसर है सैन फ्रांसिस्को में। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में की थी। नेक्स्ट फ्लाइंग भी किस देश का एयरक्राफ्ट है? तो फ्लाइंग भी नीदरलैंड का एयरक्राफ्ट है। किसका? तो नीदरलैंड का। नेक्स्ट है किस शासक ने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गया था? इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद ले गया था। नेक्स्ट है पंचतंत्र किताब किसने लिखी? इसका करेक्ट आंसर है विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई एक किताब है। नेक्स्ट फ्लाइट्स बुक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ओल्गा टोकारेज़क। तो फ्लाइट बुक के लेखक है ओल्गा टोकारेज़क। नेक्स्ट नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है नॉर्थ अटलांटिक ट्रिएटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रिएटरी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है आगरा शहर किसने बसाया था? इसका करेक्ट आंसर है सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया था। किसने? तो सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट विनजिप का क्या कार्य है? इसका करेक्ट आंसर है फाइल को कंप्रेस करना। तो विनजिप का कार्य फाइल को कंप्रेस करना है। अब हम लोग 10 फरवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में हुए क्वेश्चंस को अब हम लोग 10 फरवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है 21वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है गोल्ड स्टोक ऑस्ट्रेलिया में। तो 21वां राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नेक्स्ट कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कोबोल का फुल फॉर्म होता है
कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट है गबन और गोदान किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर है मुंशी प्रेमचंद ने। तो गबन और गोदान मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। नेक्स्ट भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट है देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर असम में। तो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम में है। कहाँ है? असम में है। नेक्स्ट है शोषण के प्रति अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 23 और 24। तो शोषण के प्रति अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है जॉर्ज व्हिटेट। तो गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार जॉर्ज व्हिटेट थे। नेक्स्ट है हैदराबाद का अंतिम निज़ाम कौन था? इसका करेक्ट आंसर है उस्मान अली खान। तो हैदराबाद का अंतिम निज़ाम उस्मान अली खान था। नेक्स्ट बार की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है होमी जहांगीर भाभा ने। तो बार की स्थापना होमी जहांगीर भाभा ने 3 जनवरी 1954 को की थी। कब? तो 3 जनवरी 1954 को। नेक्स्ट है मलेरिया का प्रोटोजोआ कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है मलेरिया मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी होता है। कौन सा परजीवी? तो इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी होता है। नेक्स्ट पहला गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का उप प्रधानमंत्री कौन था? इसका करेक्ट आंसर है रैमजे मैकडोनाल्ड। तो पहला गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। नेक्स्ट है समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की? इसका करेक्ट आंसर वास्को डी गामा। तो समुद्र के रास्ते भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। नेक्स्ट बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? इसका करेक्ट आंसर है सिराजुद्दौला। तो बंगाल का अंतिम नवाब सिराजुद्दौला था। नेक्स्ट अम्ल और लवण को मिलने से कौन सा विलयन होगा? इसका करेक्ट आंसर है उदासीन। तो अम्ल और लवण को मिलने से उदासीन विलयन होगा। नेक्स्ट अगर लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर तो क्षमता क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर है अवतल होगा। अवतल में इसकी क्षमता -4 डाप्टर होगा और उत्तल में इसकी क्षमता +4 डाप्टर होगा। नेक्स्ट महात्मा गांधी जी को अफ्रीका के किस स्टेशन से उतारा गया था? इसका करेक्ट आंसर है पीटर मेरिट्सबर्ग। तो महात्मा गांधी को अफ्रीका के पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन से उतारा गया था और 1893 में उतारा गया था। नेक्स्ट पौधों में हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है? इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोफिल। तो पौधों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट जीएसटी में कौन सा टैक्स स्लैब सही है? इसका करेक्ट आंसर है 5, 12, 18 और 28 ये सारे जीएसटी के टैक्स स्लैब में है। नेक्स्ट मंगल ग्रह की आंतरिक अध्ययन के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर है इनसाइट। तो मंगल ग्रह के आंतरिक अध्ययन के लिए नासा ने इनसाइट मिशन को लॉन्च किया। कौन सा मिशन? इनसाइट मिशन। अब हम लोग 11 फरवरी 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है यूएनओ के ध्वज में जैतून की शाखाएं होती है। जैतून किसका प्रतीक है? इसका करेक्ट आंसर है शांति का। तो यूएनओ के ध्वज में जैतून शांति का प्रतीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला इंजन रहित ट्रेन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ट्रेन 18। तो भारत का पहला इंजन रहित ट्रेन 18 है। नेक्स्ट है जल्लीकट्टू किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है बैलों के साथ इंसानों का खेल। तो जल्लीकट्टू बैलों के साथ इंसानों का खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है 31 मई 2019 को वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर है निर्मला सीतारमण को। तो 31 मई 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है कालबेलिया नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। तो कालबेलिया नृत्य राजस्थान राज्य की लोक नृत्य है। नेक्स्ट है शक्ति का मात्रक क्या है? इसका करेक्ट आंसर है वाट। तो शक्ति का मात्रक वाट है। नेक्स्ट है भारत में कौन सी ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है? इसका करेक्ट आंसर है बैरन द्वीप ज्वालामुखी। तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? इसका करेक्ट आंसर है बहादुर शाह जफर। तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर था। नेक्स्ट है वर्नाकुलर
प्रेस एक्ट किसने पारित किया? इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड लिटन ने। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का व्यक्तिगत सदस्य किसे बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर है नीता अंबानी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का व्यक्तिगत सदस्य नीता अंबानी को बनाया गया है। नेक्स्ट है 2014 में सारंगी वादक के लिए किसे पद्मश्री दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर है उस्ताद मोइनुद्दीन खान। तो 2014 में सारंगी वादक के लिए उस्ताद मोइनुद्दीन खान को पद्मश्री दिया गया था। नेक्स्ट है TIFR यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है होमी जहांगीर भाभा। तो TIFR के संस्थापक होमी जहांगीर भाभा थे। नेक्स्ट, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है भारतीय रेल एवं परिवहन संस्थान बड़ोदरा। तो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय का नाम है राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान बड़ोदरा। नेक्स्ट, भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है? इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान। तो भारत के अलावा पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट, हिमालय के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है शिवालिक। तो हिमालय की बाहरी भाग को शिवालिक कहते हैं। नेक्स्ट, VR का फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर वर्चुअल रियलिटी। तो VR का फुल फॉर्म है वर्चुअल रियलिटी। नेक्स्ट है अंग्रेजों के द्वारा सहायक संधि लागू किया गया उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली। तो अंग्रेजों के द्वारा सहायक संधि लागू किया गया उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे। नेक्स्ट, निष्ठा मिशन कहाँ से शुरुआत किया गया? तो निष्ठा मिशन जम्मू कश्मीर से शुरुआत किया। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर से शुरू किया गया। नेक्स्ट है कौन सी जनजाति अंडमान और निकोबार में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है सेटलीज, जारवा और ओंजे जनजाति अंडमान और निकोबार में पाई जाती है। नेक्स्ट है दो समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सहसंजक बल। तो दो समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को सहसंजक बल कहते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? इसका करेक्ट आंसर 1972 में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1972 में लागू किया। नेक्स्ट, NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को गठन कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर है 2017 में। तो NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन 2017 में हुआ। नेक्स्ट है 35वां एशियन समिट 2019 कहाँ आयोजित हुआ? इसका करेक्ट आंसर है थाईलैंड। तो 36वां 2020 में वियतनाम में आयोजित होगा। यानी कि 35वां एशियन समिट थाईलैंड में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है स्वयं पहल का क्या है? इसका करेक्ट आंसर है इस पोर्टल पर छात्र मैनेजमेंट कोर्स के साथ साथ अन्य विषय की पढ़ाई ऑनलाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो इसमें छात्र मैनेजमेंट के कोर्स के साथ साथ अन्य विषय की पढ़ाई ऑनलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अग्नि 2 किस तरह की मिसाइल है? इसका करेक्ट आंसर है सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। तो अग्नि 2 सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट है शैवाल का रंग हरा किस वर्ण के कारण होता है? इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोफिल। तो शैवाल का रंग हरा क्लोरोफिल वर्ण के कारण होता है। नेक्स्ट है पीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर है सरसों के तेल। तो पीली क्रांति का संबंध सरसों के तेल से है। नेक्स्ट है अंतर्महाद्वीपीय देश कौन है? इसका करेक्ट आंसर है मिस्र। तो अंतर्महाद्वीपीय देश मिस्र है। नेक्स्ट है बाहा हिमालय को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है शिवालिक। तो बाहा हिमालय को शिवालिक कहा जाता है। नेक्स्ट है फोर्ब्स के मुताबिक 2019 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी? इसका करेक्ट आंसर है PV सिंधु। तो फोर्ब्स के मुताबिक 2019 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट PV सिंधु बनी है। अब हम लोग 11 फरवरी 2021 में सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका करेक्ट आंसर है 3 फरवरी 1928 को। तो साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया था। नेक्स्ट शिलालेख किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर अशोक के द्वारा। तो शिलालेख अशोक के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता कब हासिल की थी? इसका करेक्ट आंसर है 1858 में। तो अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता 1858 में हासिल की थी। नेक्स्ट 1946 में संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो 1946 में संविधान सभा के उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। नेक्स्ट है गोबर धन योजना
कब शुरू की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है 2018 में। तो गोवर्धन योजना 2018 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा में। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। नेक्स्ट है किस राज्य में 5 बार उपमंत्री बने हैं? तो आंध्र प्रदेश राज्य में 5 बार उप मंत्री बने। किसमें? तो आंध्र प्रदेश राज्य में 5 बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है भोजन का पाचन अंतिम रूप से कहाँ पर होता है? इसका करेक्ट आंसर है छोटी आंत में। तो भोजन का पाचन अंतिम रूप से छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा पहली बार भारत में चुनाव कब कराया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 1937 में। तो अंग्रेजों द्वारा पहली बार भारत में चुनाव 1937 में कराया गया था। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? इसका करेक्ट आंसर है पेप्सिन। तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। नेक्स्ट पुरुष और महिला में भेदभाव पर एक किताब किसने लिखी थी? इसका करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन राय। तो महिला और पुरुष के भेदभाव पर किताब राजा राम मोहन ने लिखी थी। नेक्स्ट बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है कोबोल भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर है बिजनेस में। तो कोबोल भाषा का प्रयोग बिजनेस में होता है और कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट है कार्ला बुद्धा केव यानी कि कार्ला गुफा किस राज्य में है? इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। तो कार्ला गुफा महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है रत्नावली पुस्तक किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर है हर्षवर्धन। तो रत्नावली पुस्तक हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है पीएम किसान सम्मान निधि योजना किस बजट में पेश किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है 2019 से 20। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को बजट 2019 से 20 में पेश किया गया था। नेक्स्ट है अपसौर किस दिन में होता है? इसका करेक्ट आंसर है 4 जुलाई। तो अपसौर 4 जुलाई को होता है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर अधिकतम दूरी पर होती है, तो यह अपसौर कहलाता है। नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है 14 दिसंबर 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे? इसका करेक्ट आंसर है 7। तो संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे। नेक्स्ट है भारत का समय मानक समय से कितना आगे है? इसका करेक्ट आंसर है 5 घंटा 30 मिनट। तो भारत का समय मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट है अनैच्छिक क्रिया को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? इसका करेक्ट आंसर है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो अनैच्छिक क्रिया को मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 112। तो वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में है। अब हम लोग 12 फरवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है दुनिया की सबसे लंबी नहर कौन है? इसका करेक्ट आंसर है सुएज नहर। तो दुनिया की सबसे लंबी नहर सुएज नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोनी चक्रवात जो उड़ीसा में आया था उसका अर्थ क्या था? इसका करेक्ट आंसर है सांप। तो फोनी चक्रवात जो उड़ीसा में आया था उसका अर्थ सांप है। नेक्स्ट है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है रेलवे। तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया रेलवे से संबंधित है। नेक्स्ट है खंडरिया महादेव मंदिर कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में। तो खंडरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के पास से। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के पास से हुआ है। नेक्स्ट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है एलपीजी कनेक्शन। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। नेक्स्ट है आईएलओ की स्थापना कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 1919 में। आईएलओ की स्थापना 1919 में हुआ था। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 25 मार्च। तो इंटरनेशनल डे ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड 25 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है इंग्लैंड और वेल्स। तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के नहीं रहने पर संसद का कार्यभार कौन संभालेगा? इसका करेक्ट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
कार्यभार संभालेंगे संसद का, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं होगा। नेक्स्ट है, 2 सदनों के बीच कितने महीना का अंतर होता है? इसका करेक्ट आंसर है अधिकतम 6। तो 2 सदनों के बीच अधिकतम 6 माह का अंतर होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से इनपुट हार्डवेयर डिवाइस है? इसका करेक्ट आंसर है स्कैनर। तो दिए गए विकल्प के अनुसार एक स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, मयूर सिंहासन यानी कि तख्त ए ताउस भारत से कौन ले गया था? इसका करेक्ट आंसर है नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? इसका करेक्ट आंसर F बराबर m है। तो न्यूटन का दूसरा नियम है F बराबर m है। नेक्स्ट है, त्रिस्तरीय परमाणु योजना के संस्थापक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है होमी जहांगीर भाभा। तो त्रिस्तरीय परमाणु योजना के संस्थापक होमी जहांगीर भाभा है। नेक्स्ट है, जिसमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है और उसमें कौन सी दोष होगा और उसका उपचार कैसे होगा? इसका करेक्ट आंसर है निकट दृष्टि दोष और अवतल लेंस से। तो जिसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है उसमें निकट दृष्टि दोष होगा और इसका उपचार अवतल लेंस से किया जाएगा। नेक्स्ट है, एक ही तत्व समस्थानिक किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होती है उनको समस्थानिक कहा जाता है। तो उनको समस्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, बैंक दर किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बैंक दर वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई से दीर्घकालिक ऋण ले सकता है। क्या? तो बैंक दर वह दर है जिस पर बैंक आरबीआई से दीर्घकालिक ऋण ले सकता है। नेक्स्ट है, इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था? इसका करेक्ट आंसर है मोरक्को। तो इब्न बतूता मोरक्को देश का रहने वाला था। नेक्स्ट है, 2019 का पद्म विभूषण किसे दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर है श्रुति तीजन बाई और बलवंत मोरेश्वर पंदुरई को 2019 का पद्म विभूषण कला के क्षेत्र में दिया गया था। नेक्स्ट है, भगोरिया त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? इसका करेक्ट आंसर आदिवासी और यह मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो भगोरिया त्यौहार आदिवासी जनजाति मनाती है और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? इसका करेक्ट आंसर है साइमन कमीशन में 7 सदस्य। कितने? तो 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में स्थित कैगा क्या है? इसका करेक्ट आंसर है परमाणु संयंत्र। तो कर्नाटक में स्थित कैगा एक परमाणु संयंत्र है। नेक्स्ट, 2017 में इसरो ने कितने उपग्रह प्रक्षेपण करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? इसका करेक्ट आंसर है 104। तो 2017 में इसरो ने 104 उपग्रह प्रक्षेपण करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट है, ओटोरियो झील किसके बीच में है? इसका करेक्ट आंसर है कनाडा और अफ्रीका। तो ओटोरियो झील कनाडा और अफ्रीका के बीच में है। नेक्स्ट है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर है हेनरी ड्यूनेट ने 1883 ईस्वी में रेड क्रॉस की स्थापना की थी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2021 में 4th फेज़ में पूछे गए सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। ये वीडियो आपके आने वाले जितने भी रेलवे ग्रुप डी और एक के एग्ज़ाम में सारे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन लेटेस्ट पैटर्न पे है और यहाँ से क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में रिपीट करेंगे। तो ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।